इसे सजाए, इसे दुनिया में आगे बढ़ाए, सबके सपने हो पूरे, ऐसा अभियान चलाए, हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो। आओ हम सब ढोल लगाते, ऐसी एक लहर चलाते, सारी दुनिया को दिखलाते, सबसे आगे होगी IMC, IMC। जी काजल जी, गुड टाइम से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें और सभी ग्रुप में शेयर कर दें जिससे कि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। जी हरी सर, वेरी गुड टाइम से फटाफट शेयर कर दें जिससे कि बातचीत का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू किया जाए। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें जब तक सॉन्ग एंजॉय करें। फेसबुक पे भी शेयर कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके हैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। जी सबसे न्यारी, हमको है प्राणों से प्यारी, भारत माँ सबसे न्यारी, हमको है प्राणों से प्यारी, इसे सोने की चिड़िया बनाने की हम सबने की है तैयारी, हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो। जी सो वेरी गुड MC। सभी जो भी लोग आ चुके हैं उनसे फिर से एक बार मेरा निवेदन है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर आप इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करते हैं या सभी को बाय कॉल या बाय मैसेज अगर आप उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि जब कभी आप ट्रेनिंग पर आएंगे या जो आप टीम को देना चाहते हैं अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो किसी न किसी बहाने से वो मैसेज आपके टीम तक पहुंचेगा। तो जो शायद आप नहीं करा पा रहे हैं अपनी टीम से, शायद एक छोटा सा वीडियो आपकी टीम से वो काम करा दे। क्योंकि आप जानते हैं इस बिजनेस को बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति होता है हमेशा यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात को सुना जाता है और उसकी बात को मानी जाती है। तो अगर आप इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपकी टीम में वो 100 लोग जिन्हें लगता है कि मेरी टीम भी सो गई है, जिन्हें लगता है अभी मैंने कॉल किया था कुछ लोगों के पास में तो उनका जवाब आया कि सर सभी लोग तो सो गए हैं, सभी लोग तो काम बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे जिन्हें भी लगता है कि उनकी टीम सो गई है या उनका काम बंद हो गया है या उनकी टीम ने काम करना बंद कर दिया है या एक लोकल लैंग्वेज में बात करें तो हमारी टीम ठंडी पड़ गई है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी टीम से ठंडी पड़ गई है। सो गुड MC सभी लोगों को। और मैं ज्यादा समय को न लेते हुए बातचीत को फटाफट शुरू करूंगा। जो लोग आ रहे हैं आने दीजिए। मुझे पता है बहुत से लोग बाद में वीडियो को देखते हैं और अभी उनके पास शायद टाइम नहीं होगा, ऐसा होता है। कोई बात नहीं है, जो बाद में आएगा वो बाद में वीडियो को देख लेगा। वीडियो पड़ा रहेगा ये मोबाइल पे, आपके फेसबुक पे, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी जा करके सेव हो जाएगा। तो बातचीत शुरू करने से पहले ये वीडियो हो सकता है बाद में लोग नए लोग हों जो इस वीडियो को देखें, उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। दोस्तों मेरा नाम है सूरज रतन और मैं झांसी से बिलोंग करता हूं। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को IMC बिजनेस को पिछले 3 वर्षों से सीख रहा हूं और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास रहता है जिससे कि मैं अपनी टीम में कुछ न कुछ नया दे सकूं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे एक शरीर को जिंदा रहने के लिए एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए या रहने के लिए नए ब्लड के बनते रहने का, जिस तरीके से नए ब्लड बनना जरूरी है अगर उस बॉडी को जिंदा रखना है, तो नया खून आना हमारे बॉडी में जरूरी है। ठीक उसी प्रकार अगर इस बिजनेस को आपको सुचारू रूप से चलाना है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस बिजनेस में
मेरी टीम काम करे, मेरा पैसा आए, मेरी टीम बढ़ते क्रम में रहे। तो यहाँ पर भी अगर आपको इस बिजनेस को जिंदा रखना है तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी नया ब्लड लाना पड़ेगा, यानी कि नए नए ज्वाइनिंग, नए लोगों को लाना पड़ेगा। कमियां कहाँ हैं अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ पिछले 3 सालों से, बहुत मजा आ रहा है। और जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिया, ये कह लें कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, क्योंकि अक्सर जो अच्छी चीजें होती है वो या तो देर से मिलती है या तो उसे जबरदस्ती दी जाती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अवसर को पहचान लेते हैं। तो मेरे गुरु मिस्टर सीपी कुशवाहा सर, मैं उन्हें नमन करूंगा, उन्हें मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं हर दिन कुछ नया सीख करके लोगों तक अपनी बात रखता हूं, लोगों तक पहचान बनी। सिर्फ और सिर्फ इसकी देन है तो उनकी। और उसके बाद जो भी यहाँ से मैंने सीखा, जो भी मेरी इनकम हुई या जो भी मेरी उपलब्धि है, उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो मेरी प्यारी टीम को जाता है। आज मैं अपनी टीम की बात करूं तो एक से एक डायनेमिक पर्सनालिटी हमारी टीम में है, जो 10,000 से लेकर के 50,000, 70,000, 1 लाख महीने तक कमा रही है। और मैं उनके लिए शुभकामनाएं मेरी है कि फटाफट से वो भी इस इनकम को डबल करें, अपने लेवल को बदलें। लेकिन कमियां कहाँ हो रही है आज उसी पर बात करेंगे, क्योंकि हम सबको लगने लगता है कुछ दिनों बाद कि शायद मेरा काम रुक गया है, शायद मेरा लेवल रुक गया है। तो कमियां कहाँ हैं? तो दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मुझे यस करके एक बार लिख दें कि यस आपकी आवाज आ रही है, तो मैं आगे की बातचीत को शुरू करूं। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने आज के इस प्रोग्राम को सीरियस लिया। और जैसे कि आप जान रहे हैं, इस समय बहुत ज्यादा र्यूमर फैला हुआ है। बहुत से लोग अदर कंपनी वाले सामने वाले को, या ये कह लें कि आज काम कम हो गया है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है। आज हम अपने बिजनेस को बढ़ाने में कम फोकस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को गिराने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है कुछ आईएमसी वाले भी हों जो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हों। लेकिन फिलहाल जो रेशियो चल रहा है वो ये है कि जो अदर कंपनी वाले हैं वो आईएमसी वालों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना करके आप मेरे साथ आ जाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे दोस्त, काम कहीं भी आप करो, काम करना पड़ेगा। वहां जाने से कुछ बड़ा नहीं होना अगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो। सो दोस्तों, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा आप सभी को कि आज आपने इतना सारा प्यार दिया। फटाफट से वीडियो शेयर करें जिससे कि ये बात और ये पॉइंट सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बात की शुरुआत करते हैं। तो क्या टॉपिक था आपको पता है कि मेरी टीम ठंडी पड़ गई है। अक्सर आपको लगता होगा, अभी मैं, जैसा आपको पता है कि मैं पिछले 1 महीने से बेड रेस्ट पर हूं, पैर का ऑपरेशन था तो मैं बेड रेस्ट पर हूं। और मैं बेड रेस्ट पर जैसे ही गया मैंने देखा कि पूरी टीम ऐसा लग रहा है कि बेड रेस्ट पर हो गई है। तो मुझे भी ये फील हुआ कि शायद मेरी टीम ठंडी हो गई है, लेकिन नहीं, टीम ठंडी नहीं है। एक्चुअली हम ठंडे थे, मैं ठंडा था तो मेरी टीम ठंडी मुझे लग रही थी, क्योंकि अभी उतना उन्होंने नहीं सीखा है, उतना उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो खुद से बहुत बड़ा कर सकें और अपनी टीम को संभाल सकें। और यहाँ पर बात आती है कि अगर टीम ठंडी है या टीम ठंडी हो भी रही है तो कमी कहाँ पे है? कमी टीम में है या कमी हम में है? इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मोटिवेशन अलग बात है, लेकिन अगर बात को समझ जाएंगे थोड़ा सा तो शायद ये समस्या नहीं आएगी। कभी आज मैं बेड रेस्ट पर था, ईश्वर न करे कल आप किन्हीं कारणों बस बेड रेस्ट पर हो जाएं या कोई समस्या आ जाए, ईश्वर न करे कोई घर में प्रोग्राम हो, तो उस समय आपकी टीम काम करे। लेकिन वो तब होगा जब हम उन्हें काम करने लायक बनाकर छोड़ेंगे। हम उन्हें किस हाल पर छोड़कर जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। आपने अगर बच्चा पैदा कर दिया है, उसके बाद अगर उसको आप बड़ा करके अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसको संस्कार नहीं सिखा पाए हैं, अगर आप उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको आपके बुढ़ापे पे वो आपको कमा कर देगा? नहीं देने वाला है। आपने सिखाया क्या है आज? अगर आपको 2 साल हो गया, अगर आपको 1 साल हो गया है और आपकी टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपके जाने के बाद लोग घर पर बैठ जा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि कारण कहाँ है, क्या कमी है टीम में? अभी तक तो काम कर रहे थे, फील्ड में थे, जवाब थे, उनका कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई बड़ा टॉप लीडर सीनियर
फील्ड पे रहता है तो उनका कॉन्फिडेंस से ही टीम का कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है और वो काम करता है। लेकिन हम क्या है, हम उस हाल पे छोड़ते ही नहीं है बिजनेस को और फिर कहते हैं पैसिव इनकम की बात करते हैं कि अपने आप पैसा आएगा, लेकिन अपने आप आने लायक बनाइए। तो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस है लीडर्स बनाने का। ये बिजनेस है लीडर्स बनाने का, लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। लेकिन हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम केवल और केवल कस्टमर पर डिपेंड है। हम कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं और कस्टमर क्रिएट करना नो डाउट मस्ट है। हमारा बिजनेस कस्टमर्स का है, ये बिल्कुल सही है। प्रिफर्ड कस्टमर का है, नॉर्मल कस्टमर का है, सब ठीक है। सेलिंग का है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सेलिंग, जो सेल का पॉइंट है, ये सेलिंग हम कहीं और भी तो कर सकते हैं। अगर हमको सेल ही करना है तो हम सेल करना है। अगर हम तो नॉर्मल हम सेल करके, अगर क्षमता है तो सेल करके खुद का चेयरमैन मेंटेन करने के लिए आप पूरा महीना सेल करिए, चेयरमैन मेंटेन होगा। लेकिन जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो क्या आप चाहते हैं कि जीवन भर आपको ही बेच बेच के सेल कर करके आपको अपना मेंटेन करना पड़े या अपना लेवल मेंटेन करना पड़े? बिजनेस हमने ज्वाइन क्यों किया था? ज्वाइन क्या देखकर किया था आपने बिजनेस ज्वाइन? कि मैं किसी समय अगर बैठ जाऊं, मैं किसी समय काम ना कर पाऊं, मेरे घर में प्रोग्राम आ जाए, तो ये बिजनेस मेरा चलता रहे, जिसके चलते मेरा पैसा आता रहे, इस उम्मीद के साथ हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमने प्रोसेस को नहीं फॉलो किया और जब पैसा नहीं आया टीम के पास, टीम ने काम करना बंद कर दिया, तो हम दूसरी कंपनी ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, जरा थोड़ा सा सोच कर देखिए। कहीं भी सब कंपनियां अच्छी हैं, कोई कंपनी बुरी नहीं है, कोई कंपनी बुरी नहीं है। आईएमसी से पहले कुछ कंपनियां थी, बहुत अच्छी थी। उससे पहले कुछ कंपनी थी, बहुत अच्छी थी। क्या वहां पर लोग लखपति करोड़पति नहीं बने? बने। क्या लोग वहां फेल नहीं हुए? फेल हुए। तो समस्या कहां पे है? प्लेटफॉर्म में समस्या है कि हमारे आपके काम में समस्या है? हमारे आपके काम में समस्या है। हम लीडर्स नहीं बना रहे हैं। लीडर्स की सही डिफिनेशन हम जान ही नहीं रहे हैं। हम अपने टीम में कंज्यूमर को जोड़ रहे हैं, उसके बाद में उनको 1000 बीवी करने के लिए बोल रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन लीडर्स की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। और उसके अंदर क्यों नहीं है क्वालिटी? क्योंकि अभी लीडर्स की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन किसी को पढ़ना नहीं है। और अगर पढ़ लिया तो उसको डुप्लीकेट नहीं करना है। अपनी टीम को इकट्ठा करके डुप्लीकेट नहीं करना है। 50 बहाने कि मेरी टीम मेरे पास नहीं आ रही है, मेरी टीम मुझे मेरी बात नहीं सुन रही है। अरे आप कोशिश तो करिए। आप कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप में कमी है, इसलिए आपकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं। और यही कमी डुप्लीकेट होना शुरू हो जा रही है। यही बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम और आप क्या कर रहे हैं? लीडर्स पर काम नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर्स पर काम कर रहे हैं। नो डाउट कंज्यूमर्स पर काम करना है, लेकिन 100 लोगों में 5 लीडर्स तो होने चाहिए उनको सर्विस देने के लिए। 100 कस्टमर बनाए हमने, 100 कस्टमर में से 5 लोगों को निकाल करके उनको क्या आपने अपने जैसा बनाया? जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, जिस तरीके से आपने सीखा, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आपने अपने किसी एक लीडर से प्यार किया? क्या उसको आपने लेवल दिलाया? क्या आपने उसको उस क्वालिटी लायक बनाया? उसको क्या आपने कुछ ना कुछ चीजें सिखाई? लेकिन अभी हमने खुद नहीं सीखी चीजें। हमारे पास पैसा हमारी काबिलियत के हिसाब से ही आएगा। अगर मेरा अभी चेयरमैन है तो मेरी औकात सिर्फ चेयरमैन की ही है, शायद उतनी भी नहीं है। अगर मेरी जिस दिन मेरी जानकारी बढ़ जाएगी, जिस दिन मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा, जिस दिन मैं बड़े प्रोग्राम लेना शुरू कर दूंगा, उस दिन नो डाउट अपने आप लेवल बढ़ेगा, अपने आप पैसा आएगा। लेकिन वो काबिलियत हमको अभी से लानी पड़ेगी। लेकिन हम सिल्वर हो गए हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम रूबी हो गए हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम गोल्ड हो गए हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अरे कुछ तो मेंटेन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मेरा चेयरमैन है, लेकिन किसी किसी महीने चेयरमैन ने मेंटेन नहीं हो रहा, मानते हैं, लेकिन कुछ तो मेंटेन हो रहा है।
गोल्ड, रूबी, डायमंड कुछ तो मेंटेन हो रहा है। अगर कुछ मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आप या मैं सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है, आपका डायमंड है, आपका रूबी है, चेयरमैन है, अगर मेंटेन कुछ नहीं हो रहा है, सुपरस्टार मेंटेन हो रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। हमें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। अब कमी कहां पे है? कमी यही है कि हमने जो सीखा हमने, हम जब भी मीटिंग होती है हम अपनी गैस बुझाना शुरू कर देते हैं। हम अपना कि मैं वहां पर थोड़ा सा मेरा वजूद अच्छा हो जाए, मुझे लोग जानना शुरू कर दें, मेरे लिए तो लोग तालियां बजाएं। अरे मौका अपने नीचे वालों को भी देना है ना। लेकिन जब मौका नीचे वालों को देते हैं तो हम फिर जो है कोड़ा लेकर बैठते हैं। अभी तक तुमने क्यों नहीं सीखा? अभी तक तुमने प्लान करना तो क्यों नहीं आया आपको? अभी हमें उसे बच्चे की तरह पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जितनी भी लोग सुन रहे हैं, दिल पर हाथ रख के सोचिए, आपने अपने टीम में किसी भी एक या दो व्यक्ति को अपने घर पर बुला करके, उसके घर पर बुला करके बोर्ड पर फॉलो, बोर्ड पर प्लान, बोर्ड पर सर्वे, बोर्ड पर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन जो फील्ड में आते हैं उनके जवाब देना, या जितने तरीके से प्लान आपको आता है, क्या आपने अपना डुप्लीकेट किसी नीचे वालों में तैयार किया? नहीं किया। मुझे पता है नहीं किया। यही कारण है जो लोग आप लोग छोड़कर गए हैं या जाने वाले हैं। बहुत से लोग जाने भी वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी लोग लाइव में हैं, हो सकता है बाद में देंगे, बहुत से लोग जाएंगे। वही लोग जाएंगे जो अपनी क्वालिटी लोगों पर डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है। आपने फिर सीखा, जो सीखा आपने उतना सीख लिया कि आप प्लान करके ज्वाइनिंग निकाल पा रहे हो। आपने उतना सीख लिया कि आप प्लान करके प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो, डेमो दिखा करके प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो। आपने उतना सीख लिया कि आप नो डाउट मीटिंग कर पा रहे हो, मीटिंग करके लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो। आपने उतना सीख लिया कि आप मीटिंग में इनवाइट लोगों को कर रहे हो। लेकिन जब आप हट जाते हो, सारी टीम ठंडी लगती है आपको, क्योंकि आपने अपने जैसा एक भी व्यक्ति को डुप्लीकेट नहीं किया। एक भी व्यक्ति को डुप्लीकेट नहीं किया। एक भी व्यक्ति को अपने बच्चों की तरह सिखाया नहीं कि वो भी सीख जाए तो आपका भार हल्का हो जाए, आपका काम हल्का हो जाए। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मेरे पास बैठे बैठे पैसा आ जाए, मेरी टीम काम करने लगे। आपने उसके ऊपर एफर्ट कितना लगाया है? मैं जब रूबी था, मेरा लेवल जब रूबी था, तो मैं बच्चों की तरह अपनी टीम में, बहुत से लोग मेरी टीम में है, मैं उन्हें सिखाता था। और उन्हें मैं सिखाते सिखाते उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने मुझसे अच्छा सीखा। और आज नहीं, मुझसे पहले वो चेयरमैन बने। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। बहुत ही कम समय में वो चेयरमैन बने, मिस्टर मनोज पटेल जी, जो मेरी टीम के बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत ही जोशीले हैं, बहुत ही उनके अंदर जुनून है काम करने का। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद वो अपने ऑफिस से लेकर के रात तक 11 बजे तक काम सिर्फ काम करते हैं। हमारी टीम में डॉक्टर एसपी शर्मा जी हैं, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाने के बावजूद आज वो आईएमसी को प्रमोट कर रहे हैं। आईएमसी को प्रमोट भी कर रहे हैं, आईएमसी को प्यार भी कर रहे हैं, आईएमसी से पैसा भी कमा रहे हैं। आज टीम में रश्मि जी हैं, हमारे रश्मि यादव जी हैं, जो अच्छी खासी एजुकेशन उनकी चल रही थी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट उनको है ऑलरेडी, वो उनको कुछ मिला हुआ है उनके एजुकेशन टाइम पर, फिर भी आज वो आईएमसी प्रमोट कर रही हैं। अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर जो चीजें आपने सीख ली है, अगर वो आपके टीम में नहीं आ पा रही हैं, तो मेरे भाई क्या मतलब है? क्या मतलब है आप यहाँ पर पल्लेदारी कर रहे हैं? पल्लेदारी करने के लिए आईएमसी नहीं है ना। आप जान रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको 500 की टीम है और 500 की टीम में आपके पास 25 लोग ऐसे नहीं है जिनको आप फोन पर बुलाएं और वो आ जाएं आपके पास, तो इसका मतलब कि अभी आपने किसी भी एक व्यक्ति को डुप्लीकेट नहीं कर पाए हैं। एक व्यक्ति को करेंगे तो नो डाउट उसको भी चाहने वाला, उसकी भी बात मानने वाला कोई ना कोई होगा। लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 25 को क्या खाक संभालेंगे? तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास कंज्यूमर हैं, आपके पास अगर ग्राहक हैं, तो उन ग्राहक को सर्विस देने के लिए, उन ग्राहकों को मोटिवेशन देने के लिए, उन ग्राहकों को सभी नए नए प्रकार के जो अपडेट्स आते रहते हैं या ऑफर्स के अपडेट्स आते रहते हैं, उन ऑफर के अपडेट्स कौन बताने जाएगा? आप बताने जाएंगे? कितने लोगों को मैनेज करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आपने सिखाया ही नहीं उसे। ऑफर आते ही कैसे यूट्यूब पर आना है, कैसे उसे जूम पर आना है, आपने ना सीखा ना सिखाया।
अभी आप सिखा क्यों नहीं पा रहे हैं? कमी आप में नहीं है, अभी सिखा आप इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अभी खुद नहीं सीखा प्रॉपर तरीके से। जरा सोच के देखिए, आज भी हम कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। अरे मेरे भाई, अभी मैं देख रहा था कैलाश चौधरी जी सर हमारे लाइव आए थे, शायद होंगे, अभी कमेंट्स उनका आया था, तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूं। और कैलाश चौधरी जी नाम सब जानते हैं, आप बहुत फेमस हैं। और मैं आपकी एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, आज स्लाइड में बताने वाला हूं कि जब कैलाश चौधरी सर, पढ़ाई उनके पास नहीं थी, एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के लिए उन्होंने ट्यूशन लगाया। जी सर, गुड एमसी, वेरी गुड एमसी सर। जब कैलाश चौधरी सर हमारे अनपढ़ होकर के, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, राजमिस्त्री का काम करते हुए उन्होंने अपने काम को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ट्यूशन लगवाया, उन्होंने एबीसीडी सीखी, उन्होंने पूरी स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से पढ़ाई करना सीखा। आपने क्या सीखा? जरा आप सोच के देखिए, आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए नया क्या सीख लिया? कुछ नहीं सीखा आपने, अभी कुछ नहीं सीखा। मेरे भाई, जब सीखने से गाड़ी आ सकती है आपको पता है, जब सीखने से आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं आपको पता है, जब सीखने से आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है ये आपको पता है, जब सीखने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है आपको पता है, जब सीखने से आपकी वाइफ की सारी शौक पूरे हो सकते हैं आपको पता है, आपका बड़ा घर बन सकता है आपको पता है, तो मेरे भाई फिर सीखते क्यों नहीं है? क्या समस्या है सीखने में? 10,000 रुपए की नौकरी के लिए, 10 साल की नौकरी के लिए आपने 20 साल की पढ़ाई कर डाली। आज क्या हालत है आपकी, बताइए जरा सोच के देखिए, क्या हालत हो रही है आपकी? कौन सी नौकरी लग गई आपके पास? कितना रुपया आप कमा रहे हैं? या आपके रिश्तेदार, आपके मामा, आपके चाचा, आपके दादा, जो भी आपके लोग हों, आपके संपर्क में लोग हों, अच्छी पढ़ाई करने के बाद आज क्या कर रहे हैं? जरा वहां पे उनके ऊपर नजर उठाकर देख लीजिए, उनको, उनका सर्वे कर लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी कि उनकी हालत क्या है। लेकिन आईएमसी में भले लोग अभी स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो पैसा कम आता है, लेकिन वो प्रोडक्ट को बेच करके अपना खर्चा चला लेते हैं। यहाँ पर 5,000 10 रुपया कमाने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेरे भाई, सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे कुछ होने वाला नहीं है। और सीखना इंपॉर्टेंट है, जितना सीखना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने टीम में 500 की टीम अगर आपकी बन गई है तो कम से कम 25 लीडर आपके पास होने चाहिए जिनको आप सिखा सको। लेकिन नहीं सिखा रहे हैं आप नहीं सिखा रहे हैं, आप नहीं सिखा पा रहे हैं। आपको लग रहा है ना आपकी टीम ठंडी पड़ गई है, कोई ठंडी नहीं पड़ी है। ये एक नेचर है, एक नियम है। जब आपका जब घर बन रहा होता है ना, तो जब आप घर से निकलते हो तो चारों तरफ आपको घर बनते ही बनते दिखते हैं। अक्सर नोटिस करिएगा, जब आपका घर बन रहा होगा, जब आपका घर नहीं बन रहा होगा या बन चुका होगा तो आपको लगेगा सारी दुनिया के घर बनना बंद हो गए। जब आप जगोगे तो पूरी टीम जगेगी, जब आप नहीं जगोगे तो पूरी टीम जगने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है ये कोई नॉर्मल बिजनेस है? मेरे भाई, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग आप देख लीजिए, इतना हाई फाई ड्रेस पहन करके ओपनली नहीं घूमते हैं। आईएमसी वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, कोई कंपनी वाले नजर आने वाले नहीं है। वो एक ही बस्ते में कई कंपनियों को झोला लेकर घूमते हैं और सिविल में घूमते हैं। सिर्फ आईएमसी वाले हैं जो डंके की चोट पे काम करते हैं और बोलते हैं कि हम आईएमसी करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे है? जब हम सीखते नहीं है, लेकिन हाँ एक काम करते हैं, कोट पैंट लेने के लिए पैसा अरेंजमेंट कर लेते हैं। कोट पैंट ले लिया, टेलर गली गली है, सिलवा लिया, फिर बाबूजी बन गए। फिर कुछ दिन जोश में काम किया, फिर पैसा नहीं आया तो ठंडे हो गए। अब यहां पर फिर कमी वो कंपनी को देता है या अपने वो अपलाइन को देता है। बस यही समस्या है कि हम सिखा नहीं पा रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए, क्या आपने कितना सिखाया लोगों को, कितना सिखाया? अगर आपने सच में सिखाया है तो उसका फल आपको मिलेगा, थोड़ा देर से ही सही। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि सर स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कब मैं स्ट्रांग कैसे बनूं, मैं मजबूत कैसे बनूं, मैं बड़ा लीडर कैसे बनूं, मैं मजबूत लीडर कैसे बनूं। बहुत से लोग
सोचते होंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मजबूत लीडर बन जाऊंगा, मैं ज्यादा पैसा कमाने लगूंगा तो मैं शायद बड़ा लीडर बन जाऊं, मैं अच्छे लेवल पर आ जाऊंगा तो शायद बड़ा लीडर बन जाऊं, मजबूत लीडर बन जाऊं। मजबूत लीडर बनना है, या जो भी मजबूत लीडर है, आप चाहे सर्वे कर लीजिए, जो भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं या जो भी बड़े टॉप लीडर है वो किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, जो लीडर मजबूत है उसने उतनी ठोकरें खाई है। सफल होने से ना दिमाग खराब हो जाता है, जब सफलता आती है तो दिमाग खराब होता है, मजबूत नहीं बनते आप। जरा अपना 3-4 महीने पीछे देख लीजिए, अगर आपका बिजनेस जा रहा था तो आप कितने ढीले पड़ गए थे। इवन मैं खुद ढीला पड़ गया था जब बिजनेस अच्छा जा रहा था। ये नेचर है, लेकिन जब जाओगे तब सवेरा। जो कमियां हैं उसको अब सुधार करके आगे बढ़ा जा सकता है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो वही होगा, वही मिलेगा जो आपके परिवार, आपके खानदान को अभी तक मिलता आया है। मेरे भाई, आपको जब साफ साफ पता है, आप सबको पता है कि 40 साल काम करने से अच्छा है यहाँ पर 4 साल केवल मर लो मेरे भाई। 4 साल अच्छे से काम कर लो, लेकिन नियम से काम कर लो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन हम लोग नियम नहीं फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोट पैंट पहन के बाबाजी बन के घूमते हैं। अब बात आती है थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की। हम सीखने को तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूबी हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चेयरमैन हो गए हैं, सब कुछ सीख लिया, लेकिन मोबाइल पर खुद का पोस्टर बनाना अभी तक हम नहीं सीख पाए। सब कुछ मोबाइल पे है, सब कुछ यूट्यूब पे है, अभी तक नहीं सीख पाए। अभी भी आप को प्रोजेक्टर लगाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको प्रोजेक्टर लगाना नहीं आएगा। अभी भी आपको प्रोजेक्टर सेट करना के लिए बोल दिया जाए तो आपको नहीं आएगा। ये छोटी छोटी फॉल्ट है, छोटी छोटी कमियां हैं जो आप सीखेंगे तो ही लोगों को सिखा पाएंगे, तभी डुप्लीकेशन होगा। लेकिन हमें खुद ही नहीं आता, हमें मोबाइल पर पोस्टर बनाना खुद ही नहीं आता। हम डिपेंड है अपलाइन पर, अभी भी डिपेंड है अपलाइन पर। हमें छोटी काउंसलिंग मीटिंग करना खुद ही नहीं आता। हमें लेवल्स पोस्टर बनाना या मीटिंग के पोस्टर बनाना, हमें बताओ, हमें जब खुद नहीं आ रहा है, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल आपको काम करते हो गया है, अगर इतना काम करते हो गया, आपको पोस्टर बनाना नहीं आ रहा है तो डुप्लीकेट कब करोगे? आपकी टीम अगर 500 लोगों की है तो क्या 500 लोगों को अपलाइन सिखाने आएगा पोस्टर बनाना? आप क्यों नहीं अपने आप को रख कर देखते हैं अपलाइन की जगह? जान रहे हैं ये कॉपी कैट बिजनेस है, डुप्लीकेट करना पड़ता है। आपने कितना सिखा दिया, कितना जर्नी लगाना सिखा दिया, कितना आपने रिफरल लगाना सिखा दिया। चलो वहां तो मतलब निकल रहा है रिफरल में, तो आपने सिखाया होगा, नो डाउट। वेबसाइट चलाना कितने लोगों ने सिखा दिया, कितने लोगों को लैपटॉप, अरे लैपटॉप कोई तोप नहीं है, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी सफाई कर्मी की भर्ती निकल आएगी, 1-1 लाख रुपए सबके घर से निकल आएगा 10,000 रुपए कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर 10-15-20,000 रुपए का हम लैपटॉप, अरे अभी तो पैसा नहीं आ रहा है, अभी तो पैसा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यहां से भी नहीं आएगा पैसा। अभी तो पैसा आएगा तब हम अच्छा अपने आप को मेंटेन करेंगे, तो ठीक है, जब पैसा आएगा तो मेंटेन करना। पैसा भी यहां से भी देर से आएगा। तो मेरे भाई, सोच के देखिए कि कमी कहां पे है। टीम ठंडी नहीं है, टीम ठंडी नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ठंडे हो गए हैं। आपने जब, अच्छा सोचिए, जब आप जुड़े थे आईएमसी में तो क्या सोच के जुड़े थे, क्या सोच के जुड़े थे? भूल जाते हैं वो पल। नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आती है, जब भी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, मैं वो पल, वो सपने, वो बातें, वो एग्जाम्पल जो मैं दूसरों पर थोपता हूं, वो पहले मैं अपने आप पर थोपता हूं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। जिनके घर में मैंने खाना खाया है, जिनको मैंने सपने दिखाए हैं, जिनको मुझसे उम्मीदें हैं, क्या मैं उनके घर कभी जा पाऊंगा? अगर मैं घर पर बैठ गया तो नहीं जा पाऊंगा। तो क्या आप जा पाएंगे? सपने तो दिखा दिए बड़ा बड़ा करने का। जी बिल्कुल, रामानंद सर बोल रहे हैं, दिखावा करने से नहीं, काम करने से काबिलियत आती है। यस, काम करने से काबिलियत आती है। हम कोट पैंट पहन के लेवल दिखाते हैं, हम चेयरमैन लेवल हो गया, खड़े होकर बोल नहीं पा रहे हैं, 1 घंटे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, पसीना आ जा रहा है, डरने लग रहे हैं। अरे चेयरमैन क्यों बन गए हो? अगर चेयरमैन बने हो तो कम से कम उसकी इज्जत रख लो, लाज रख लो, थोड़ा सा तो लाज रख लो।
तो अगर आईएमसी में आपको पैसा नहीं आ रहा है तो कमी टीम में बिल्कुल नहीं है। मैं टीम को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। अगर मुझे पैसा नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरी टीम काम नहीं करेगी, तो मुझे पता है कि अभी मेरे टीम में कोई भी आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है। मेरी स्ट्रांग एक लेग मेरी फतेहपुर है, वहां से बिजनेस ऑटो मोड पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर सीपी बनने की क्वालिटी वाले लोग हैं। लेकिन और लेग ढीली क्यों हो रही है? क्योंकि अभी लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहां नहीं तो यहां से, यहां नहीं तो यहां से, यहां नहीं तो यहां से। जब तक ये ऑप्शन रहेगा तब तक आपका अपलाइन का पैसा आएगा, आपके अपलाइन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन आपका लेवल बढ़ने वाला नहीं है। आप नया सीखने वाले नहीं है, या आप नोट कर लीजिए, कोई भी हो। मैंने आज तक शिकायत नहीं की अपलाइन से। मैंने तो बिना सर से मैंने अपलाइन से बिना बात किए मैं काम पर निकल पड़ा। क्यों? मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये बिजनेस जिम्मेदारी लेने का है, लेकिन जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लगभग ऑलमोस्ट 100+ लोग अभी जुड़े हुए थे, अभी कुछ कम हुए हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आप कितनी जिम्मेदारी ली, आपने कितनी जिम्मेदारी लिया है। नहीं लिया। आपने अपना काम समझा ही नहीं। आप जब छोटे थे तो पढ़ाई में माँ बाप ने एडमिशन कराया, स्कूल में एडमिशन कराया, वहां पर भी आपने अच्छे से जिम्मेदारी नहीं ली, नहीं आज कहीं अच्छी पोस्ट पर होते। अगर आप की शादी हो गई है, शादी के बाद अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली है तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में समस्या है। तो अगर आपको आईएमसी बिजनेस करना है और अगर आपको आईएमसी बिजनेस में सफल होना है तो आपको यहाँ पर बारीक बारीक छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना और छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना सिखाना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा मेरे भाई। बात रही और कंपनी की, तो अपना अपना टेस्ट है। किसी को कहीं जाना है तो जाने दीजिए। अक्सर हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे डीएन सर अक्सर कहते हैं कि जो आ रहा है उसका वेलकम, जो जा रहा है समझो भीड़ कम। तो जो जा रहा है वो इसके लायक नहीं है। सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति एमसी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति दूसरी कंपनी नहीं कर सकता, तो जा रहा जाने दो, क्या समस्या है? आप देखो ना, आपको क्या अच्छा लगा था एमसी में, तो आज कहां समस्या आ रही है। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। घर पर बैठना है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अक्सर हमारे सीपी को सर एक बात बोलते हैं कि तू अगर बेवफा तो अपने यही तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। यार जब काम करने निकले हैं तब हमें पता है कि नया ब्लेड लाना पड़ेगा, पीछे वाले ठंडे पड़ जाएंगे, तब हमें पता ही है नया ब्लेड लाना पड़ेगा, नए लोग लाना पड़ेगा। तो किसी को तेल भी लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देर से सफलता मिलेगी, बस यही होगा। 6 महीने और लग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या बढ़ रहा है? एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। अगर लोग फेल हो रहे हैं या मेरी टीम देर से काम उठा रही है या मैं उन्हें काम नहीं सिखा पा रहा हूँ, टीम काम छोड़ रही है, तो मुझे ये सीख मिल रही है कि किन किन कारणों की वजह से मेरी टीम ने काम नहीं किया। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। अब जब मैं नई टीम खड़ी करूंगा तो उन गलतियों को नहीं करूंगा जिन कारणों से लोग ठंडे हुए हैं। बस काम हो जाएगा। जो 3 साल में नहीं है वो 3 महीने या 6 महीने में हो जाएगा। वो गलतियां पता चल जाएंगी कि जो गलतियों की वजह से काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज्यादा लंबे समय तक लाइव आने का प्रयास नहीं करता हूं। मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि 40 मिनट ऑलमोस्ट मैं रहूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के बाद में फिर लोग सोचते हैं बहुत बड़ा लेक्चर होगा कोई। मेरे भाई, मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई लेक्चर देने का प्रयास नहीं करता हूं। जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैंने अपनी टीम से महसूस किया, जो मैंने फील्ड से महसूस किया, जो मैंने और फेलियर लोगों से महसूस किया, जो मैंने देखा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे स्वीकारना है, अच्छा लगे तो करना है, ना अच्छा लगे तो नहीं करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो अपनी टीम को अंधेरे मत रखो मेरे भाई, बहुत बददुआएं लगेंगी।
बहुत बहुत दुआएं लगेंगी। सोच के देखिए, जब आप किसी नए व्यक्ति को जोड़ने जाते हैं तो उसके परिवार वाले आपको किस उम्मीद से देखते हैं, किस उम्मीद से देखते हैं कि आप उसके लिए कुछ बड़ा करेंगे। हो सकता है साथ कुछ अच्छा हो जाए, अरे उसको करोड़पति नहीं बना पाओ आप, लेकिन कम से कम 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार के लायक बना दोगे। या इतना भी नहीं बन पाएगा तो कम से कम उसको उस काबिल तो बना दो कि जिससे कि वो कहीं भी जाए तो ये बोले कि नहीं, आज मैं जो बोल पा रहा हूं वो मेरे अपलाइन के देन है। तो दोस्तों कल संडे है, सॉरी आज सैटरडे है, कल संडे का दिन है और कल मैंने बांदा में अपने मेरी सभी टीम, वैसे उसमें फोटो लिमिटेड लगी है लेकिन फोटो से कुछ नहीं होता। जो भी मेरी सभी टीमें, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल इस मीटिंग का हिस्सा बनकर एक क्लोज कुछ डिस्कशन है, कुछ कमियां हैं उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ समस्याएं हैं उस पर टीम हमसे बात कर सकती है, किसको किससे शिकायत है। तो इस मीटिंग में आप लोग आ सकते हैं। बांदा में है, कांटेक्ट नंबर उसमें पड़ा हुआ है, मेरा ही कांटेक्ट नंबर है। जो लोग इस वीडियो को बाद में सुनेंगे उनके लिए मैं कांटेक्ट नंबर बोल देता हूं, 7985901009। सो दोस्तों कॉल करके आप आ सकते हैं। हर सैटरडे इस मीटिंग को किया जाएगा, जिससे कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये मीटिंग हर सैटरडे या दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वीकली मीटिंग यहाँ पर रहेगी। जो सीखना चाहते हैं सीखें, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा, नए लोग आते रहेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आपने सपोर्ट किया आज। और अगर आप लोगों का ऐसा ही प्यार, ऐसा सहयोग रहा तो जो मेरे पास होगा, जो मैंने सीखा है अपलाइन से, जो मैंने सीखा है फील्ड से, जो मैंने सीखा है डाउनलाइन से, जो मैंने सीखा है अपने पूरी IMC इंटायर टीम से, मैं जो सीखूंगा अपनी बात आप तक रखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि होता है ना कि पता नहीं किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए। मुझे पता है मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे ये भी पता है कुछ लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी लीडर है कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते। तो जो पसंद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करते हैं, उनके तो काम आएगा वीडियो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक बार सभी लोगों का मैं नाम ले लेता हूं। रिजवाना जी वेरी गुड IMC, हरीश सर गुड IMC, आर्यन सर भी हैं गुड IMC, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, आ चुके हैं गुड IMC, सुरेन मौदहा से हैं वेरी गुड IMC, कान्हा राम लेवा जी गुड नाइट जी, अभी सोना नहीं है, ओके गुड नाइट गुड IMC से गुड IMC जी। चलिए बहुत आपने प्यार दिया, एक बार फिर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सैटरडे को। रेखा सोनी जी जबरदस्त सेशन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मेरा कोई सेशन नहीं रहता है, बस अभी मैं सीख रहा हूँ। आप सभी लोगों से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि नहीं ये कमी मुझे फील्ड से मिली तो उसे मुझे लाइव आकर बताना चाहिए, और बस आप लोगों का ऐसे सहयोग रहा तो आपके साथ और भी चीजें शेयर करेंगे। बहुत ही जल्द मैं प्रयास में हूं कि वीडियो में एक सीरीज लेकर के मैं आऊं सभी लोगों के लिए। जी रश्मि यादव जी वेरी गुड IMC। आज रश्मि जी बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया उनका काम चल रहा है, कैनोपी के माध्यम से बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रही हैं। राजलक्ष्मी मैम वेरी गुड IMC। आज मैं राजलक्ष्मी मैम के घर पर ही हूं और वहीं से मैं लाइव आ रहा हूं जी। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया या जो लोग अभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से नाम शो नहीं कर रहा है, उनके लिए मैं सॉरी बोलूंगा कि वो बिल्कुल अन्यथा ना लें। सो यहीं से वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, धन्यवाद, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले शनिवार को किसी नए टॉपिक के साथ, और जो लोग आना चाहें कल की मीटिंग में उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड IMC, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत।